नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौली सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोढचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृथाः। श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। स्वस्तिस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्री जयतीर्थ स्वामी अर्थात टीकाकृत्पाद स्वामी चरित्रारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। मंगलवेढ़ा एक मांडलिक राजा का छोटा सा राज्य था। आज उस राजधानी में बहुत बड़ा उत्साह, पूरा नगर सजाया गया था और राजमहल तो नई शादी करके आई हुई दुल्हन के जैसी सजी हुई थी और उस राजगृह के जो शय्यागृह था वहाँ इतनी अमीरी से वह सजाई गई थी कि देवलोक की संपत्ति भी उसे देख करके अपना सिर नीचे करना चाहिए था। ऐसा क्या था? कौन सा उत्सव था? आज हाँ, बहुत बड़ा श्रेष्ठ उत्सव था। वो उत्सव आज राजकुमार धोंडोपंत की सुहागरात थी।
राजकुमार का सुहागरात। राजकुमार ज़्यादा से 19-20 साल का होगा और उसकी पत्नी 16-17 साल की अत्यंत सुंदर राजघराने की ही युवती थी। सब तरह के धार्मिक विधि विधान के बाद रात के पहले प्रहर में वह राजकुमारी अपनी पहली सुहागरात के लिए जब शय्यागृह में उसने प्रवेश किया, बस 2 मिनट में चिल्लाती चिल्लाती बाहर आ गई, नहीं नहीं नहीं। सब घबरा गए, क्या हुआ? इस नवीन जीवन के संदर्भ में यह लड़की चिल्लाती बाहर आ गई, कांप रही है, मुंह से बात नहीं निकल रहे हैं। तो वह संस्थानिक राजा भी और उसकी पत्नी दोनों आ गए, लड़की को बिठाया। क्या हुआ? क्यों घबरा करके आई? क्यों चिल्लाती हुई आ गई? परिस्थिति क्या है? कुछ समय सुधरने के बाद उस युवती ने कहा, ससुर जी, वे इस संसार के कुएं में पड़ने के लिए उन्होंने जन्म नहीं लिया है। वे जो संसार त्याग करके एक बहुत बड़ी समाज सेवा करने का जो उन्होंने सोच लिया है, उन्हें वहाँ भेज दीजिए। क्यों? क्या हुआ? मैंने समझा था तुम उसे समझाओगी और संसार में उसे बांध करके रखोगी, लेकिन उस युवती ने कहा नहीं, मेरे स्वार्थ के लिए, एक राज्य के स्वार्थ के लिए जो विश्व पुरुष को बांध करके रखना ठीक नहीं। तो क्या देखा आप? मैं जब शय्यागृह में गई, मेरे पति के जगह पर एक अत्यंत दैवी मनुष्य बैठा हुआ था। इतना उनका बड़ा तेज था, मैंने समझा मेरे पति का तेज इतना अच्छा हुआ। जब 2 पग आगे गई, वही महापुरुष एक सहस्र फना, 1000 फना वाला एक नागराज बन गया, महासर्प। मैं घबरा गई और मैं मूर्छित होने वाली थी, लेकिन उस महापुरुष ने कहा, घबराओ नहीं, मैं साक्षात इंद्र हूं और इस इंद्र में आविष्ट में साक्षात शेषनाग हूं और मेरा अवतार पूरे संसार के उद्धार के लिए है। हाँ, तुम्हें इस छोटी उम्र में पतिवीर्य तो कठिनाई होगी, लेकिन अब तक हमारे देश में तुम्हारे जैसे वीर कन्याओं के त्याग से ही अनेक बड़े व्यक्ति इस भारत देश में हो चुके हैं। तुम भी उस त्याग के लिए तैयार हो जाओ और उसके उनका रूप और भी भयंकर हो गया, इसलिए मैं बाहर आ गई। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ राजा की कथा आज शुरू कर रहे हैं। यह कथा है मंगलवेड जो संस्थानिक, उसे सादिश कहते थे। इस संस्थान की विशेषता यह थी
कि अरब की ओर से आए हुए घोड़ों को अच्छी तरह से उन्हें पाल करके उनको युद्ध के लिए तैयार करके, इसके लिए उनके यहाँ हजारों घोड़े थे। ऐसा एक छोटा सा राज्य मांडलिक, फिर भी इनका नाम बहुत बड़ा था। उनका राजकुमार एक हफ्ते के पहले, 5-6 दिन के पहले वह शिकार के लिए गया था। शिकार खेलते खेलते उसे प्यास लगी थी और वह इतना अच्छा घुड़सवार था कि घोड़े पर बैठकर ही सब काम करने का उसको आदत थी। तो वह नदी में घुस गया घोड़े के साथ। घुस करके जब यहाँ तक पानी आ गए तब वह नीचे झुक करके मुंह नदी को पानी लगा करके पी रहा था। वह जगह थी भीमा नदी के उस पंढरपुर से थोड़े आगे संध्यावली नाम का एक जो जगह था, तो उस जगह में वे स्वामी जी बैठकर तपस्या कर रहे थे। जब इस आदमी को देखा उन्होंने जोर से पूछा, किम पशु पूर्वदेहे, क्या पहले जन्म में पशु थे? ये वाक्य उस युवक के कान पर पड़ गए। घोड़े को वह किनारे पर लेके आया, कुछ चक्कर से आने लगे, फिर स्थिर हुआ। स्थिर होने के बाद एक दृश्य उसके सामने स्मृति आने लगी। उडुपी के आसपास के स्थल, एक हंसा नामक परमात्मा से आई हुई परंपरा का एक धर्मपीठ जिसका नाम था उत्तरादि मठ, उस पर विराजमान थे स्वयं वायुदेव के अवतार मध्वाचार्य जी। उन्होंने अपने समय के सभी तत्वज्ञान की जो शाखाएं थी, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि, इसके साथ षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेदांत, इन सभी तत्वों का विवेचन करके एक नए सिद्धांत उन्होंने स्थापना की थी। उस सिद्धांत का नाम था तत्ववाद। अर्थात इस तत्ववाद में भगवान विष्णु सर्वोत्तम और वायु जीवोत्तम, वही एक स्वतंत्र व्यक्ति सर्वोत्तम व्यक्ति, और दूसरे मायावाद आदि इत्यादियों ने अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य जी के जो एक सिद्धांत था कि विश्वम मिथ्या, उस सिद्धांत को बढ़ा करके मायावादियों ने, महान आचार्य शंकर इत्यादियों ने उसको बढ़ाया था, विस्तृत किया था। उनके अनुसार
यह संसार सिर्फ भ्रामक है, मिथ्या है, यह काल्पनिक है, इसका अस्तित्व सत्य में नहीं है, एक दिन यह निकल जाएगा। ब्रह्म एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, गौड़पादाचार्य जी का यह वचन। ब्रह्म एक ही सत्य है, यह पूरा संसार मिथ्या है। अभी भ्रम से, हमारे अज्ञान से, माया के द्वारा अभिभूत होकर हम इसे सत्य मानते हैं, और जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ा करके जो सिद्धांत अद्वैत मत के रूप में सब जगह फैला हुआ था, उनके बाद एक दूसरे वैष्णव सिद्धांत शुरू हो गया था। वहाँ भगवान विष्णु सर्वोत्तम है और संसार भगवान विष्णु, प्रकृति, उनकी शक्ति मिलकर यह जग के रूप में प्रकट हुई थी। अर्थात हर एक कण भगवान का ही रूप है। और उसके बाद जब प्रलय हो तो आदमी साधना करते करते भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वह स्वयं भगवान बन जाता है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत इस तरह का नाम था। इन सभी सिद्धांतों का विमर्श करके आचार्य जी ने कहा, आपके सिद्धांत में बहुत सारे दोष हैं, न तो प्रमाण के में इसमें सच निकलता नहीं, और दूसरा प्रत्यक्ष अनुमान से भी वह सिद्ध नहीं होता। तो इसके लिए उन्होंने मुख्य 9 प्रमेयों को हमारे संसार के सामने रखा मध्वाचार्य जी ने। पहला था हरि ही परतरः, भगवान सर्वोत्तम है। जगत तत्वतः सत्य है, अतत्वतः नहीं, अतात्विक सत्य वो दूसरे भी मानते थे, तत्वतः सत्य ही है। क्योंकि भगवान जब सत्य हैं, वह झूठी सृष्टि क्यों करेंगे? और जीव अनंत जीव राशि हैं, हर एक जीव अलग अलग हैं, और हर एक जीव उस भगवान के सेवक हैं। जीव जीव में भेद है, जीव जड़ में भेद है, जड़ जड़ में भेद है, जीव परमात्मा और जड़ परमात्मा में भी भेद है। सब अलग हैं, एक ही नहीं है। इस तरह सिद्धांत सत्यम जगत तत्व तो भिन्ना जीवगणा हरेरनुचरा। और इतना ही नहीं, पूरे संसार में तारतम्य है, एक बड़ा एक छोटा एक बीच में का, उस तरह तारतम्य भी वह सत्य है। और संपूर्ण इस तत्व के लिए प्रत्यक्ष अनुमान आगम मुख्य प्रमाण है। और उस भगवान की कृपा से मुक्ति मिलती है। अर्थात मुक्ति का मतलब हम भगवान नहीं होते हैं, हमारा जो स्वरूप शरीर में, स्वरूप शरीर जो आनंद परिपूर्ण है, उस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। और उस मुक्ति को पाने के लिए भक्ति प्रमुख साधन है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये अत्यंत प्रमाण है, और सभी वेदों से सिर्फ भगवान ही अखिल आम्नायिक वेद्यो हरि ही, इस तरह 9 तत्व को उन्होंने स्थापित किया। और उसके लिए उन्होंने इस तत्व को निर्णय करने के लिए
37 ग्रंथों को उन्होंने लिखा। और हर एक पुराण के बारे में उन्होंने चर्चा की है। भागवत तात्पर्य में, महाभारत के बारे में उन्होंने चर्चा की, महाभारत आत्मनिर्णय में, तंत्र शास्त्र की चर्चा की तंत्रसार में, रोज के आचरण के बारे में उन्होंने चर्चा की। और इतना ही नहीं, 10 प्रकरण ग्रंथ में मायावाद, मिथ्यात्वानुमानवाद, उपाधिवाद, इनकी विशेष रूप से चर्चा की। और उसके साथ यज्ञ कर्म निर्णय कैसा करना चाहिए। और उसके बाद लक्षण ग्रंथ में एपिस्टेमोलॉजी, लक्षण ग्रंथ के लिए प्रमाण लक्षण उन्होंने लिखा, वाद विवाद के लिए कथा लक्षण लिखा, और पूर्ण सिद्धांत को एकत्र करके विष्णु तत्व निर्णय नाम का ग्रंथ रखा। इस तरह 10 प्रकरण ग्रंथ, 10 उपनिषदों का, उपनिषदों पर भाष्य 20 हो गए। ब्रह्मसूत्र पर 4 ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुव्याख्यान, न्याय विवरण, अणुभाष्य। भगवत गीता पर 2 ग्रंथ, गीता भाष्य, गीता तात्पर्य। और महाभारत पर महाभारत आत्मनिर्णय, पुराण और भागवत के लिए भागवत तात्पर्य। लोगों के आचरण महत्व, गीता, एकादशी इत्यादि महत्व को बताने के लिए कृष्णामृतमार्णव, कृष्णाष्टमी के निर्णय के लिए जयंती कल्प। इस तरह 37 ग्रंथों का उन्होंने रचा और अपने ग्रंथों में अपने तत्व को ठीक तरह से करके अनेक शिष्यों को पाठ में बता रहे थे। उनके उस पांडित्य को देख करके अद्वैत के महापंडित त्रिविक्रम पंडिताचार्य भी इनके पास आकर इनके अनुयायी बन गए। आचार्य के भाष्य का विवरण रोज सुन करके वे बहुत खुश होते थे, आनंदित होते थे। लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। कौन सी चिंता थी? कि ये तो आचार्य जी बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आचार्य जी के परमधाम को जाने के बाद इस सभी तत्वों को इस तरह अलग अलग समझा करके, क्योंकि आचार्य जी का ग्रंथ बहुत सूत्रप्राय हैं, इसका विस्तार लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए एक दिन वे अपने गुरु से प्रार्थना करने लगे, आचार्य जी आपके ग्रंथों का व्याख्यान लिखने के लिए किसी को आज्ञा दीजिए, क्योंकि हर एक आचार्य जी के श्रेष्ठ सामर्थ्य थे। वो सोचा था हमें मुझे देंगे, मैं आचार्य जी के प्रवचन सुनकर सब लिख करके रखूं। लेकिन आचार्य जी ने कहा आप में कोई भाष्य नहीं लिखेंगे, और यह हमारा जो बैल है व्याख्या सत्येश गौराट, यह बैल, वह बैल इतना अच्छा नंदी था, बहुत बड़ा। आचार्य जी का पूरा जो लाइब्रेरी थी वो अपने कंधे पर ढोते हुए रोज जाता था, मोबाइल लाइब्रेरी। तब आचार्य जी के शिष्य सभी चुप हो गए। और इतना ही नहीं, उस वृषभ को उन्होंने वर रूप शाप दिया, जल्दी इस देह से तुम मुक्त हो जाओ, क्योंकि उनका खाता जल्दी मुक्त हो जाएगा तो नया जन्म लेगा और जल्दी आचार्य के ग्रंथों को व्याख्यान करेगा। इस तरह करके उन्होंने कहा जल्दी तू इस शरीर को छोड़ दे।
यह सब घटना उस युवक को याद आने लगी। वह जो युवक था वही वह बैल हुआ था। इंद्र ही बैल के रूप में आकर के आचार्य जी के प्रवचन सुन रहा था बैल के रूप में, और उनके लाइब्रेरी को ढोकर लेके जाता था। वह बड़ी सेवा कर रहा था। तो इसलिए उस युवक को याद आ गई, आचार्य जी ने मेरी ओर हाथ करके कहा था कि व्याख्यात्य श्रेष्ठ गौराट, अर्थात मुझे आचार्य जी के ग्रंथों का व्याख्यान लिखना है। और वह अपने राजसी वस्त्र निकाल दिया, सीधा जाकर जो सन्यासी महात्मा बोले थे, क्या तू पशु है, किम पशु पूर्वदेह है, त्याग तो पशु है क्या? तो देख करके वो गया और स्वामी जी के पैर पकड़ा, स्वामी जी आपका शिष्य बनाइए, मुझे संन्यास दीजिए। इधर शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, यो घर आया नहीं। उस धोंडोपंत के पिता बहुत चिंतित हो गए। चिंतित होकर के यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तब बाद में उन्हें मालूम पड़ा अपना लड़का वो महात्मा जी के पास शिष्य के रूप में रह गया है, जल्दी संन्यास लेने वाला है। तो उनको दुख हुआ, उसके साथ साथ गुस्सा भी आया। ये स्वामी जी कैसे हैं इस छोटे से युवक को संन्यास दे? अभी शादी हो गई है, गौनाथ शादी हो गई, लेकिन अभी तक सुहागरात नहीं हुई है, संसार सोचने शुरू नहीं किया। उसको संन्यास देंगे तो क्या हमारी गति का? अकेला लड़का, और उसकी पत्नी क्या करेगी? इस तरह से आकर के गुस्से से स्वामी जी से बोलने लगे, क्या आपने इसको मालूम नहीं था राजकुमार है, आप वो सन्यासी बना रहे हैं, कैसे वैसे कर रहे हैं? तब उनके लड़के ने कहा, पिताजी शांत हो जाइए, स्वामी जी ने मुझे को आग्रह नहीं किया, मैं ही अपने मन से कर रहा हूं। नहीं नहीं चलो तुम। स्वामी जी ने कहा ठीक है जाके आओ, भगवान की इच्छा जो है होगी। और वे घर आ गए। घर आने के बाद सुहागरात की तैयारी की, लेकिन उसकी पत्नी ही कह रही थी कि वे हमारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए जन्म उन्होंने लिया, भेज दीजिए उन्हें। रघुनाथ पंत जो उनके पिता जो थे, उन्होंने मान लिया और अपने लड़के को लेकर के आदर के साथ गुरुजी के समर्पण किया। गुरुजी आप इसे देख लीजिए। तब वे गुरु थे, वे महात्मा जो बैठे थे, वे आचार्य जी के साक्षात शिष्य अक्षोभ्य तीर्थ थे। पद्मनाभ तीर्थ, नरहरि तीर्थ, माधव तीर्थ, ये चौथे अक्षोभ्य तीर्थ। इसे हंस नामक परमात्मा उत्तरादि मठ में पीठ में विराजमान हुए थे। और इतने महान पंडित, इनके पांडित्य को देख करके कर्नाटक के मुळबागल क्षेत्र में जब वे थे, उनसे मिलने के लिए कर्नाटक राज्य के स्थापनाकार विद्यारण्य जी, जिन्होंने राज्य स्थापना की थी अपनी महत्ता से, वे इनको देखने के लिए आए। क्योंकि विद्वान शास्त्र विमर्श करते थे। बहुत समय तक विवाद चलता रहा, लेकिन अद्वैत मत का प्रमुख वाक्य है तत्वमसि, सा आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। उस तत्वमसि का अर्थ बता करके विद्यारण्य जी के जितने भी आक्षेप थे, उन आक्षेपों को उत्तर दिया।
तब विद्यारण्य जी को बहुत खुशी हुई इनके पांडित्य देख करके। उन्हें हाथी के ऊपर बिठा करके उन्होंने उस समय शोभा यात्रा निकाली और बाद में मुड़बागिल के सामने एक बहुत छोटा सा एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर शिला स्तंभ उन्होंने स्थापन किया और उसके नीचे के पत्थर पर लिखा गया असिना तत्वमसिना परजीव प्रभेदिना विद्यारण्यम महारण्यम अक्षोभ्य मुनि अच्छिनत। आज भी आप लोग इसे देख सकते हैं। बीच में किसी कुछ कुतंत्रियों ने उस शिलास्तंभ को गिराया था, लेकिन 80 साल पहले फिर उसका जीर्णोद्धार किया गया है, तो आज भी वह शिलास्तंभ आप देख सकते हैं। वैसे अक्षोभ्य तीर्थ ने इन्हें संन्यास दिया, कुछ समय तक पढ़ाने का कुछ निमित्त किया, क्योंकि पहले जन्म में पूरा ज्ञान लेकर के साक्षात भगवान के शैया शेषावतार शेष के आवेश से युक्त साक्षात देवराज इंद्र ही उस युवक के रूप में आए थे। तो गुरुजी ने उन्हें अपना उत्तराधिकार देकर के वृंदावनस्थ हो गए मलखेड़ में। और बाद में जयतीर्थ ने विचार किया कि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आचार्य जी के ग्रंथ देवता लोग भी जानने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, मैं कैसे इन ग्रंथों का अर्थ लिख सकता हूं। तो उन्होंने विचार किया, यहां पर दो काम हैं, गलत सिद्धांतों का खंडन और सत सिद्धांत की स्थापना। इसके लिए ब्रह्म तेज और क्षत्रिय तेज दोनों चाहिए। इस तरह दोनों देने वाले देवता है दुर्गा, विघ्न को दूर करके ज्ञान संपत्ति देने वाली। इसलिए उसके स्तोत्र में कहा गया है, संसृष्टम धनम उभयम समाकृतम अस्मभ्यम दत्ताम वरुणश्च मन्यु भियन ददाना हृदयेडु शत्रवा पराजिता स्वपनिलयंताम। तो उन्होंने उपवास से कड़ी तपस्या की। इनकी कड़ी तपस्या से दुर्गा प्रत्यक्ष हो गई। कहा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे आप एक लेखनी दीजिए। पुराने समय में पेपर इंक नहीं था, ताड़ के पत्तों को निकाल करके इस तरह उसे काट करके इसे रेक्टेंगल बनाते थे और उस पत्ते पर एक धारदार पेन, मतलब उसके सामने लोहे का धारदार भाग रहता था। जैसे लिखते जाते थे वह पत्ता कट जाता था, वह अक्षर दिखाई देते थे। बाद में एक सुपारी से उसका जो भी फाइबर बाहर आया रहता था उसको ठीक कर देते थे। उसे एक तरह का इरेजर समझो। तो उन्होंने दुर्गा से कहा, घंटाम पूगी फलम चेत उभयमपि ततः प्राप्य मध्वागमास्तु। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम अयोग्य सिद्धांतों का खंडन भी करोगे, मरो सिद्धांत की स्थापना करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम पर पूरा। इस तरह कह करके वह चली गई। बाद में जयतीर्थ ने सोचा कि उसके लिए आचार्य ग्रंथ करने के लिए एकांत चाहिए। इसके लिए वे ढूंढ रहे थे योग्य स्थल। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में यादगिरी तालुका में एक गांव है यरगोड़। वहाँ समीप में एक गुहा थी, सिर्फ एक आदमी बैठ सकता, अभी भी है गुहा, एक आदमी जाकर बैठ सकता है।
वे अपने अनेक शिष्यों को पाठ प्रवचन करने का, बाद में गुहा में बैठ करके लिखते रहने का। और खाना पीना, इनकी महत्ता से रोज कोई इनके और शिष्य को होने के लिए जितना जवार ला करके जा देते थे, जवारी, तो उन जवारी का उन्होंने कूट करके उसे ही पकाते थे और उसमें नमक गिमक डाल करके उतना ही खा करके सब तृप्त हो जाते थे। यावनालाद उवास, यावनाल का मतलब तो ज्वार के रवा से बनाया हुआ एक पतला पदार्थ। तो ग्रंथ लिखते गए, 1, 2, 4 ग्रंथ लोगों के सामने आ गया। उनमें इनका पांडित्य इस तरह अभिव्यक्त हो रहा था, विद्यारण्य जी तक इनका ग्रंथ पहुंच गया। एक दिन विद्यारण्य उनसे मिलने के लिए, बहुत विद्या पक्षपाती थे, उनके मिलने को, वो तो कर्नाटक राजा के महामंत्री थे, तत्वज्ञान, अत्यंत महान तत्वज्ञानी थे, फिर भी विद्या पक्षपाती थे, उनसे मिलने के लिए आए। तब गुफा में बैठ करके टीकाचार्य जी, आचार्य जी के ग्रंथों को व्याख्यान लिख रहे थे। तब विद्यारण्य जी ने उनके परीक्षा करने के लिए बाहर से ही कहा, गुहायाम उपस्थितः कौर भवान, गुहा में स्थित आप कौन हैं? लेकिन कौर भवान यह रूप होता ही नहीं है, को भवान होना चाहिए। लेकिन जानबूझकर विद्यारण्य ने अंदर के आदमी को समझता है कि नहीं, सोचने के लिए उन्होंने कहा। तब अंदर से उत्तर आ गया, सप्पोहम, सर्प के बदले सप्पोहम कहा। तब विद्यारण्य ने कहा कि रेफा क्वगता, सर्प के लिए र कहाँ है? तो या अपहरता, आपने जो र था आपने वो अपर लिया, इसलिए मैं इसे छोड़ दिया। मैंने कौर भवान के बदले को भवान होना चाहिए, र को आपने ले लिया, इसलिए उसे छोड़ करके मैंने बता दिया। तब उन्होंने कहा कि जिन ग्रंथों की व्याख्या लिख रहे हो आप, तो उसका एक नमूना, उस ग्रंथ का नमूना दिखाइए। तब उन्होंने उनके सामने प्रमाण लक्षण ग्रंथ रखा। आचार्य जी की शैली, एक वाक्य कम से कम 10-20 लाइन का अर्थ रखने वाला, और उसके बाद दूसरा वाक्य। उसका संबंध सामान्य बुद्धि वालों को तो लगता, इन दोनों में क्या संबंध है लगता ही नहीं था। लेकिन स्वयं टीकाकृत शेषाभिष्ट होकर के एक ग्रंथ लिख रहे थे। प्रमाण लक्षण को देख करके विद्यारण्य को आगे पीछे अन्वय नहीं लगा। तब उन्होंने कहा, बाल ग्रंथे न किम में, एक छोटे बालक के जैसे आधा आधा वाक्य लिखा हुआ है, एक वाक्य से दूसरा वाक्य कोई संबंध नहीं है, तो इस ग्रंथ को लेकर मैं क्या करूं? बाल भावे न किम में, वापस दे दिया। तब उस पर लिखी हुई अपनी टीका जयतीर्थ जी ने, टीकाचार्य जी ने उनके सामने रखा। उसे देखकर अवाक रह गए। एक वाक्य को समझाने के लिए 2-3 पेज लिखते हैं टीकाकृत, और उसका दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ करके दिखाते हैं। इतनी खुशी हुई, उन्होंने कहा, आपके गुरु से मैं वाक्यार्थ में हार गया था, इसलिए आपके साथ वाक्यार्थ करने के लिए मैं नहीं आया हूं। तो आपके जो ग्रंथ हैं, टीकाकृत ने 18 स्वतंत्र ग्रंथ, 18 आचार्य के ग्रंथों की व्याख्या, और सभी 37 को लिखने के लिए नहीं गए,
18 ग्रंथों की व्याख्या और 3 स्वतंत्र ग्रंथ उन्होंने लिखा। एक वादावली और दूसरा प्रमाण पद्धति और तीसरी पद्यमाला, पूजा के विधान को दिखाने वाले। इस तरह 3 स्वतंत्र ग्रंथ और दूसरे 18 ग्रंथों पर उन्होंने व्याख्या लिखा। उपनिषद पर सिर्फ 2 पर उन्होंने व्याख्या लिखी है। बृहदारण्य और छांदोग्य के लिए उन्होंने व्याख्या ही नहीं लिखा, आगे आने वालों के लिए छोड़ दिया। तो 18 ग्रंथ को, उनमें सबसे मेरु कृति, श्रेष्ठ कृति है। सभी कृतियां श्रेष्ठ ही हैं। सबसे श्रेष्ठ कृति अनुव्याख्यान का व्याख्यान, विषम पद वाक्यार्थ विवृति, आचार्य जी के वाक्यों को जो कटने में सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है, उसका विवरण में करके, और उन्होंने उसका नाम रख दिया श्रीमन न्याय सुधा। उनके पहले जितने तत्वज्ञानी हो गए थे, उनके कॉन्टेम्पररी वर्तमान काल में जितने सिद्धांतों के ग्रंथ थे, षड दर्शन के सभी ग्रंथ, आगे आने वाले नए मार्ग को निकालने वाले का भी उत्तर उन्होंने अपनी एक विशिष्टता से विचार करके उसमें लिख दिया था। तो उसके बारे में उन्होंने कहा, वसुधा वा पालनीय सुधा वही पठनीय। तुम राजा बन के, राज्य प्राइम मिनिस्टर बन के करो या ना करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब जन्म लिया है इस सुधा ग्रंथ का अध्ययन करना ही है। ऐसे परम मंगल ग्रंथ की उन्होंने रचना की, और विद्यारण्य जी ने उन सभी ग्रंथों को, इनका जयतीर्थ जी को भी अपने उस हाथी पर बिठाना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये इन ग्रंथों के ही रखो, इनकी शोभा यात्रा निकालो। टीकाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के आचार्य के 4 ग्रंथों पर तो 3 ग्रंथों पर उन्होंने व्याख्या लिखी, और गीता के दोनों ग्रंथों पर व्याख्या लिखी। 10 प्रकरणों पर व्याख्या लिखी। इस तरह आचार्य जी के जो तत्वज्ञान के 4 ग्रंथ उन पर व्याख्या लिखी। ऐसे टीकाकृतपाद के पांडित्य को देखकर हजारों शिष्य उनके साथ हो गए। एक बार हजारों शिष्यों को लेकर के वे द्वारका के दर्शन के लिए निकल पड़े। बीच में वटोदरा आती है, बड़ौदा के पास। वहाँ पर बौद्ध मत का एक विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, वडोदरा के पास। कामरूप नाम का एक व्यक्ति विद्यापीठ चलाता था, बहुत अद्भुत बौद्ध पंडित था। लेकिन उसको अपने घर में जाकर के, उनके माता की तबीयत नहीं थी कि जाकर के मिलकर आना चाहता था। वो सन्यासी था, लेकिन माँ के देखना चाहते थे। लेकिन अपनी जगह पर किसको बिठाऊं, ऐसे योग्य व्यक्ति, क्योंकि उस विश्वविद्यालय में 10,000 अध्यापक थे। कितने? 10,000 अध्यापक। विद्यार्थी कितने होंगे? और वहाँ 64 विद्याओं का शिक्षण होता था। ये सब जानने वाला कौन व्यक्ति? जयतीर जब द्वारका को जाने के लिए वटोदरा आ गए, इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ,
तो वह काम रूप या कुछ दूसरा कुछ वैसे ये नाम है, वह इनके साथ ज़्यादा चर्चा कर नहीं सका। बाद में उन्होंने टीकाचार्य जी को रिक्वेस्ट किया, आप इस विश्वविद्यालय को देखिए, मैं जाकर आऊंगा। उसको अपने तिब्बत के उस ओर जो ग्रह तक जाकर के आने के लिए 8 साल लग गए, 8 या 10 साल लग गए। तब तक जयतीर्थ पूरे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी लेकर सबको सब सिखाते थे। जब वह वापस आया, देखता है पहले की बहुत विश्वविद्यालय बढ़ चुका है, पहले के से भी बहुत बड़े बड़े अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान तैयार हुए हैं और बहुत खुश हुआ। अभी भी बड़ोदरा के पास यह शिलालेख मिलता है कि टीकाकृतपाद ने इस विश्वविद्यालय को चलाया था और पहले से भी बहुत अत्यंत उन्नत हो चुका था। इस तरह उनका ग्रंथ है, इसलिए आज हम आचार्य जी के ग्रंथों को समझ सकते हैं। टीका के बिना आचार्य के ग्रंथ को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम पर टीकाचार्य जी का, पहले जयतीर्थ बोले थे, टीकाचार्य कहाँ आ गए? हाँ, उन्होंने आचार्य के ग्रंथों पर टीका लिखा, लोग उन्हें टीकाचार्य भी बोलने लगे। ऐसे जयतीर्थ उनकी पुण्यतिथि कल होने वाली है और माध्व समाज में तो इनके लिए बहुत बड़ा अत्यंत श्रेष्ठ विशिष्टता है। इतना ही नहीं, इनकी विशिष्टताओं को दूसरे मत वाले पंडित भी बहुत सराहना करते हैं। इस तरह के ग्रंथ को हमने देखा ही नहीं। सभी मतों का विचार है। मैं अपने गुरुकुल में था, मेरा गुरुकुल बम्बई में ही माटुंगा में था। मेरे विद्या गुरु जी परम पूज्य माहौली आचार्य जी थे। उनके यहाँ मैं अध्ययन कर रहा था। मेरा व्याकरण अध्ययन पूरा हो चुका था, तर्क और वेदांत का अध्ययन चल रहा था। तो उस माटुंगा वेस्ट में पोस्ट ऑफिस से थोड़ा आगे जाने पर राइट साइड में एक बहुत बड़ा जैन देरासर अर्थात जैन मंदिर, तो वहाँ चातुर्मास्य का समय था। तो जैन महामुनियों में अत्यंत श्रेष्ठ उस समय के महामुनि विजय अभिनंदन सूरी, उन्होंने धातु पर 8 ग्रंथ का प्रकाशन किया है। एक एक ग्रंथ 100, 300, 500, 600 पेज हैं। धातु रत्नाकर बोल करके 8 विघाओं में सभी धातुओं के रूपों के लिए उन्होंने उस ग्रंथों की तैयारी की। तो उन्होंने हमारे गुरुजी को पूछा, हमारे जैन सन्यासियों को व्याकरण सिखाना चाहते हैं, तो आपके यहाँ कोई विद्यार्थी हो तो भी चलेगा। गुरुजी ने मुझे कहा, आप जाकर के चातुर्मास्य उनको सिखाओ। मैं नए सन्यासियों को सिखा रहा था, सिद्धांत कौमुदी सिखा रहा था। तो एक दिन मेरे पाठ चलते समय विजयाभिनंदन सूर्य भी आकर के पीछे खड़े थे, मुझे मालूम नहीं। वे 10-15 मिनट सुन रहे थे, वहीं पर खड़े हुए। तो बाद में मैंने देखा, मैं उठकर खड़ा हुआ, उन्होंने बेटा बेटा बोलो। और बाद में उस दिन का पाठ समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने रूम में मुझे बुलाया, तुम जो पाठ पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा, मुझे बहुत ठीक लग रहा है। तो
हमारे जैन मत के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या? मैंने कहा मालूम है, आपका सप्तभंगी न्याय और आपका सद्वाद, उसको मैं जानता हूं। इस तरह जो जानते हो बोलो। तो मैंने एक 10-15 मिनट बोला, आपके ग्रंथ के इतने मेन सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत संदर्भ ऐसा है, तो 5 तरह के आश्रव हैं, उनको आश्रव को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, उसके लिए जो अहिंसा व्रत है, महाअहिंसा व्रत, पर्युषण व्रत इत्यादियों के मैंने बोला। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ तुमने किस जैन ग्रंथ से अध्ययन किया है? मैंने कहा आपके जैन ग्रंथ अध्ययन करने के बाद अवकाश मुझे नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ टीकाकृतपाद जयतीर्थ केवल के महान विद्वान हो गए हैं, उनका ग्रंथ है श्रीमन न्याय सुधा। न्याय सुधा में उन्होंने सभी मतों का विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। वे अपने क्या करते हैं, दूसरे मत का जब विमर्श करना है, पहले उस मत के विषयों को संग्रह करते हैं, बाद में एक एक विचार करते जाते हैं। उस संग्रह से मैंने बोला। दूसरे दिन उन्होंने कहा कल आते समय किताब लेके आओ। मैं लेकर गया। उन्होंने जैन मत के विचार में जो था उस भाग देखा, उसमें उनका खंडन था। बाद में उन्होंने दूसरे दिन पुस्तक देते समय कहा हमारा खंडन तो है, लेकिन जैन मत को इतने अच्छी तरह से एक ही जगह पर हम भी बोल नहीं सकते हैं, ऐसे अद्भुत पांडित्य तुम्हारे जयतीर्थ जी का है। इस तरह कह करके उन्होंने किताब मुझे वापस दिया। अर्थात सुधा ग्रंथ करने वालों को षड्दर्शन, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, चतुशास्त्र में अपने आप तरह के एक परिणति आ जाती है। इसके लिए कहा गया है पूरे विश्व का राजा होना उतना कठिन नहीं, लेकिन सुधा को पढ़ना उसके लिए 12 साल तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखा। और इतना ही नहीं, वो इतना मंगलकर ग्रंथ है। शुरू करते हैं लक्ष्मी से ही, समाप्त करते हैं लक्ष्मी से ही। अत्यंत मंगलकर ग्रंथ। सुधा ग्रंथ किसी ने अध्ययन किया वह कभी भूखा नहीं रहेगा, इतना मंगलकर ग्रंथ है। ऐसे महान विभूति टीकाचार्य जी, आप लोग समझते होंगे कितना बहुत बड़ा काम किया। 100 साल उनका उम्र, 100 साल तक रहे होंगे, उससे भी ज़्यादा रहे होंगे। नहीं, वे इस जमीन पर सिर्फ 40 साल थे। 40 सालों में पहले के 18 साल कुछ भी नहीं। राजकुमार घोड़े पर चलना, शिकार खेलना, उसी में गया। तो बाकी के 22 साल में उन्होंने इतनी ग्रंथों की रचना और 8 साल गुजरात वडोदरा के उस यूनिवर्सिटी को चलाना और सभी ग्रंथों का विमर्श करके अनेक ग्रंथों को लिखना एक अद्भुत दैवी पुरुष ही कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा है जय तीर्थ नाम है। जो जय तीर्थ बोलेगा, ज बोलेगा, उसको पूरे सभी कार्यों में विजय प्राप्त हो जाएगा। और हम यह बोलते हैं तब यमधर्मराजा डर करके तुम मेरे गिराकी नहीं हो, तुम विष्णुदूतों के पास जाने वाले हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। पुत्र यमधर्मराजा हाथ जोड़ता है, तुम्हें लेने की शक्ति मेरे में नहीं है, तुमने जयतीर्थ जी का नाम लिया है। और ती बोलेंगे तो ती आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सभी ताप चले जाते हैं। और थ बोलेंगे तो अत्यंत स्थिरता प्राप्त होती है। इस तरह
जयतीर्थ जी की महत्व शास्त्रों में कहा गया है। उनकी सेवा सभी इच्छाओं को पूरा करती है। अभी उनकी समाधि अर्थात वृंदावन गुलबर्गा जिले में सेडम तालुका में मान्यखेट मलखेड़ नाम के गांव है, वहाँ पर वे आज विराजमान हैं। और सभी माध्व ग्रंथ के लोग सभी ऋणी होना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे गुरुजी आधुनिक विद्या और शास्त्र विद्या दोनों में परिणत थे। शास्त्रों का अध्ययन करते करते उन्होंने बहुत कठिनाई से बीए की। बाद में सांगली के विलिंगडन कॉलेज में एमए के लिए वे विद्यार्थी बने हुए थे। उस सांगली में एक अभ्यंकर नाम के शास्त्री थे। वे व्याकरण में बहुत माहिर थे। आचार्य जी को उनके व्याकरण सीखना था। वे जाकर के मिले और कहा उन्होंने, देखो मुझे कॉलेज के जाना पड़ता है, इसलिए फिर भी सुबह आप समय मुझे देंगे तो, या रात को समय देंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, सुबह 1-2 घंटा तुम्हें सिखाऊंगा। अभ्यंकर शास्त्री जी ने कहा कि रोज सुबह कृष्णा नदी से 10 घड़ा भरकर पानी डालो, अब मैं सिखाता हूँ। पहले ऐसा ही था, सेवा गुरु सेवा करने के बाद ही सिखाते थे। सिखाते सिखाते उन्होंने कहा, तुम मध्वाचार्य जी के ग्रंथ जानते हो क्या? उन्होंने कहा, मुझे वो ग्रंथ मालूम है। गुरुजी ने कहा, जानता हूँ, तो तुम मध्व शास्त्र पढ़ाओ, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाता हूँ। जब तत्व प्रकाश का पढ़ने लगे, टीकाचार्य जी की शैली को देखकर वो विद्वान इतने खुश हो गए। उन्होंने तमाशा से कहा, टीकाकृत पद यदि नहीं आते, ग्रंथ नहीं लिखते, तुम्हारे मध्वाचार्य जी को कोई समझते ही नहीं थे। तो इसके लिए आपके मध्वाचार्य जी को टीकाचार्य जी के ऋण चुकाने के लिए रोज उनके घर में पानी भरना पड़ेगा। ऐसे तमाशा से करते थे। अर्थात टीकाचार्य जी की शैली बहुत प्रासादिक है और इनके ग्रंथ की विशिष्टता वादराज स्वामी जी ने कहा, अस्य श्रीकरत्वे वयमेव साक्षिणः। क्योंकि एक बार उडुपी के स्वामी जी को पहले 2 महीने था, भी वादराज स्वामी जी ने 2 साल किया था। 2 साल उस पर्याय में आते हैं, मतलब उडुपी के जिम्मेदार, आने लोगों के खाना पीना सब उनकी जिम्मेदारी। वादराज स्वामी वाद करते करते महाराष्ट्र में थे उस समय, तो उसके लिए पैसे कमा नहीं सके, इकट्ठा नहीं कर सके और यहाँ से उडुपी जाकर पर्याय में बैठ गए। हाथ में कुछ पैसा नहीं। 2 साल में अभी तो करोड़ों खर्च होते हैं, उस समय हजारों होंगे, लेकिन हाँ पैसा कहाँ। तब वादराज स्वामी जी ने कहा, हाँ भगवान देख लेंगे, इसलिए रोज सुधा का पाठ उन्होंने शुरू किया। फिर न्याय सुधा का पाठ, जैसे जैसे पाठ कहते गए, इतनी संपत्तियां आने लगी। पर्याय के बाद भी दूसरा पर्याय करने इसका पैसा इकट्ठा हो गया, सब खर्चा निकल करके। इसलिए उन्होंने कहा
अश्य श्रीकरत्वे वयमेव साक्षिणः। ऐसा महान ग्रंथकार, उनकी पुण्यतिथि कल है। हमारे विद्यापीठ में उनका मृत्तिका वृंदावन है, पूजा पंचामृत अभिषेक सब कुछ होगा और उनके ग्रंथों पर चर्चा भी होगी। इसलिए हम धन्य हैं। उनके चरणों में एक ही प्रार्थना है। विष्णु तीर्थ जी ने कहा है, जो टीकाचार्य जी के ग्रंथों के 4 वाक्य भी पढ़ता है उसको मोक्ष निश्चित है, न पुनर्भवभाग भवति। इसलिए आज टीकाकृतपाद जी आपसे एक ही प्रार्थना है, इस जन्म में आपके ग्रंथों का अध्ययन करने का भाग्य हमें मिले। उनके बारे में बताते पढ़ूंगा तो 24 घंटा भी कम पढ़ते हैं। उनका अनुग्रह हम सब पर हो, यह प्रार्थना करते हुए यह सेवा मेरे गुरु जी के अंतर्गत, टीकाकृतपाद जी के अंतर्गत, भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत श्रीभू सहित वेंकटेश जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।